बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमने डिस्कस करना है 9th क्लास की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 है और लेक्चर 3 है हमारा। और आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस, यानी कि बायोलॉजी के दूसरी साइंस की ब्रांचेस के साथ क्या रिलेशनशिप हैं, क्या ताल्लुकात हैं, ये हमने डिस्कस करना है। और इसे हम एक दूसरा नाम भी देते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस, यानी कि बायोलॉजी के दूसरी साइंस की ब्रांचेस के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स वगैरह के साथ ताल्लुकात। सबसे पहला जो रिलेशन है हमारे पास वो है बायोलॉजी का फिजिक्स के साथ। देखते हैं कि किस तरह से है। स्टूडेंट्स, जब फिजिक्स के उन तमाम कवानीन को हम पढ़ते हैं जो कि ऐसे सेम उसूल पे काम करते हैं जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिजिक्स के उन कवानीन को पढ़ते हैं हम जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी अप्लाई हो सकते हैं, तो ये वाला जो रिलेशन है ये बायोफिजिक्स कहलाता है। एग्जाम्पल के ज़रिए आपको मज़ीद समझ आएगी कि अगर आपने मूवीज़ वगैरह में देखा हो, जो लीवर होता है, लीवर भी ऐसे ही काम कर रहा होता है जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स के, लिविंग ऑर्गेनिज्म के हाथ पांव काम करते हैं। तो ये जो फिजिक्स के कवानीन लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, जो इस तरह से काम कर रहे हैं जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म काम कर रहे हैं, तो ये हमारे पास बायोफिजिक्स कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो रिलेशनशिप है वो है बायोलॉजी का केमिस्ट्री के साथ, यानी कि केमिकल्स के साथ जो है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है स्टूडेंट्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जानदार, इंसान, पौधे वगैरह, उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जब जानदारों के अंदर, बायो का मतलब ही लाइफ है, ज़िंदगी है, जानदार है, जब जानदारों के अंदर केमिकल रिएक्शंस होंगे तो इसे हम बायोकेमिस्ट्री कहेंगे। इसकी एग्जांपल है हमारे पास, जैसे पौधों के अंदर, पौधे जानदार हैं, बायो इसे हम कहेंगे। बायोलॉजी में आते हैं, पौधे भी जानदार हैं। और जब प्लांट्स को हम देखेंगे कि इनके अंदर एक केमिकल प्रोसेस हो रहा होता है फोटोसिंथेसिस का, तो ये रिलेशन जो है जानदारों के अंदर केमिकल रिएक्शन का, ये बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। और जानदारों के अंदर ही रिस्पायरेशन यानी सांस लेने का अमल जो है ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, और हो कहाँ पे रहा है, जानदारों के अंदर। तो ये भी हमारे पास रिलेशनशिप बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोमैथमेटिक्स, या इसे बायोमेट्री भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, जब हम जानदारों के तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं मैथ को यूज़ करके, लिविंग ऑर्गेनिज्म के तमाम जो भी मामलात होते हैं उन्हें हम मैथ का सहारा लेके सॉल्व करते हैं, तो ये जो रिलेशनशिप है हमारे पास ये बायोमैथमेटिक्स कहलाता है, या बायोमेट्री कहलाता है। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो जैसे कि हम, जब कोई डॉक्टर हमें कहता है कि टेस्ट करवाओ, तो जब टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो उसमें अगर ब्लड का है तो ब्लड के जो रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, और अगर इसी तरह से अदर टेस्ट हैं तो उनके जितने भी ये काउंट होता है ये हमारे पास 1 2 3 4 5 नंबर्स की शक्ल में होता है, या परसेंटेज यानी कि फीसद की शक्ल में होता है। इतने फीसद ब्लड है, इतने फीसद वाइट ब्लड सेल हैं, इस तरह से। तो यहाँ पे भी देखें आप, प्रॉब्लम किन का है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का है, जानदारों का है, और रूल के अप्लाई हो रहे हैं मैथ्स के। तो ये हमारे पास बायोमैथमेटिक्स है, यानी कि जानदारों के साथ मैथ भी काम कर रहा है। मैथ लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो ये हमारे पास बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री है। नेक्स्ट हमारे पास है बायोजियोग्राफी। बायो का मीन्स होता है लाइफ, जियो का मीन्स होता है अर्थ, और ग्राफी का मीन होता है डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम जानदारों की ज़मीन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन को, जानदारों के ज़मीन के ऊपर फैलाव को स्टडी करते हैं कि कहाँ कहाँ पे जानदार, किन किन रीजन में कौन कौन सा जानदार रह रहा है, तो ये हमारे पास रिलेशनशिप जो है ये कहलाता है बायोजियोग्राफी, यानी कि ज़मीन के ऊपर जानदारों का फैलाव। इस तरह एग्जांपल है हमारे पास, अगर हम देखें कि ज़मीन के ऊपर जो एलिफेंट्स हैं वो कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये हमारे पास एग्जांपल होगी एलिफेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन की, हाथी जो है उनके फैलाव की, कि वो कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये हमारे पास बायोजियोग्राफी की एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बायो इकोनॉमिक्स। बायो मीन्स होता है लाइफ, और इकोनॉमिक्स मीन्स होता है इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब माशी, यानी कि पैसे से रिलेटेड। जब हम जानदारों को ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे जिनके अंदर हमें
प्रॉफिट हो, मुनाफा हो या लॉस हो, किसका, मनी का। जब हम जानदारों को मनी के लिए यूज़ करते हैं तो ये जो रिलेशन है हमारे पास, ये बायो इकोनॉमिक्स कहलाता है। जैसे कि अगर हम देखें, हमने कोई वीट यानी कि गंदम का एक खेत लगाया, तो उस पे हम देखेंगे कि कितनी हमने उसके ऊपर कितना खर्चा किया और फिर गंदम कट जाने के बाद उसके ऊपर हमें कितना फ़ायदा हुआ। तो ये जो तमाम हिसाब किताब है गंदम का, ये हमारी इकोनॉमी के रिलेटेड है, मनी के रिलेटेड है। तो ये हमारे पास जो गंदम है ये हमारे पास के प्लांट्स के अंदर ही आता है। तो प्लांट्स हमने पढ़े कि ये हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो इस तरह से ये बायो इकोनॉमिक्स है, बायोलॉजी का इकोनॉमी के साथ, रुपया पैसे के साथ रिलेशनशिप है। होप सो स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। और आप बात कर लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। शॉर्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो ये जितनी भी ये ब्रांचेज हैं हमारे पास, ये आपको कोई भी वो पेपर में पूछ सकता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। फिर आपने इसका ये आंसर लिखना होगा जो भी ब्रांच आपसे पूछी जाएगी, और साथ उसकी एग्जाम्पल देनी होगी। तो इंशाल्लाह आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स, मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।